अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के। अल्लाह मियाँ आपको अपने ज़ुमान में रखे। आज जो यूनिट हमने करना है वो यूनिट नंबर 8, द यंग राइटर। यंग माने नौजवान एंड राइटर मीन लिखने वाला, यानी नौजवान लिखारी। हुज़ैफ़ा इज़ इन क्लास 4। हुज़ैफ़ा 4 क्लास में। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। वो लिखने और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। ही राइट्स रेगुलरली फॉर हिज स्कूल मैगज़ीन। वो अपने स्कूल मैगज़ीन में रेगुलरली लिखता है। ही हैज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स एंड नावल्स। उसके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है किस चीज़ का? स्टोरी बुक्स का, कहानियों की किताबों का, एंड नावल्स और नावल्स का, फ्रॉम चिल्ड्रन लिटरेचर इन हिज लाइब्रेरी। यानी हुज़ैफ़ा ने अपनी एक लाइब्रेरी मेंटेन की हुई है जिसमें उसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें और नावल्स हैं जो कि बच्चों के अदब से ताल्लुक़ रखती हैं। वन डे, एक दिन, हुज़ैफ़ा वाज सिटिंग इन हिज लिविंग रूम इन द इवनिंग। हुज़ैफ़ा अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था शाम के वक़्त, वेटिंग फॉर अ टीवी प्रोग्राम टू स्टार्ट। और वो वेट कर रहा था कि एक टीवी प्रोग्राम के शुरू होने का। हिज फादर आस्क्ड हिम। उसके फादर ने उससे पूछा, व्हाट्स ऑन द टीवी टुनाइट? आज टीवी पर रात को क्या आ रहा है? हुज़ैफ़ा टोल्ड हिम। हुज़ैफ़ा ने उन्हें बताया, देयर इज़ गोइंग टू बी एन इंटरव्यू इन 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। अभी कुछ देर में 10 मिनट के बाद एक इंटरव्यू शुरू होने लगा है। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दैट इंटरव्यू में ऐसा स्पेशल क्या है? हिज फादर आस्क्ड। उसके फादर ने पूछा। ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, दिस इंटरव्यू इज़ विद द यंग राइटर ऑफ आवर कंट्री। ये इंटरव्यू हमारे मुल्क के एक नौजवान लिखने वाले का है। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये बहुत दिलचस्प लगता है। आई थिंक आई शुड जॉइन यू टू वॉच दैट प्रोग्राम। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ बैठ के ये प्रोग्राम देखूंगा। ही सेड क्यूरियसली। उन्होंने तजस्सुस से कहा। तजस्सुस मीन्स दिलचस्पी। ये दिलचस्पी से या किसी बात को गहराई से जानने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। आपको भी खुशामदीद है। सेड हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा ने कहा। सून द क्लॉक स्ट्रक 9। जल्द ही घड़ी ने 9 बजा दिए। एंड द प्रोग्राम स्टार्टेड। और प्रोग्राम शुरू हो गया। द ऑडियंस वाज फुल ऑफ चिल्ड्रन। जो वहाँ पर देखने वाले आए थे प्रोग्राम को, वो बच्चों पर मुश्तमिल था। द होस्ट केम इन। होस्ट मीन मेज़बान। और फिर मेज़बान अंदर आए। अब आगे से आपका यूनिट जो है वो एक डायलॉग यानी एक मुकालमे की सूरत में है। अस्सलामुअलैकुम चिल्ड्रन, आई एम सानिया। जो होस्ट आए थे उन्होंने कहा कि अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं सानिया हूँ। टुडे आवर गेस्ट इज़ अ यंग राइटर ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे गेस्ट एक पाकिस्तान के नौजवान लिखारी हैं। हु हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड हीज़ न्यू नावल। जिन्होंने अभी रिसेंट में ही अभी अपना नावल कंप्लीट किया है। जस्ट मीन्स रिसेंट, अभी। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फैज़ान असलम। आइए मिल के अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं जिनका नाम है फैज़ान असलम। होस्ट। अब होस्ट डायरेक्ट फैज़ान से बात कर रहे हैं। होस्ट मेज़बान, वेलकम टू आवर शो। हमारे शो पे आपको खुशामदीद। हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसा महसूस हो रहा है? फैज़ान, आई एम फीलिंग रियली गुड टू कम टू योर शो। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पर आके एंड गेट सच आ लाइवली वेलकम फ्रॉम दिस वंडरफुल ऑडियंस। और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये देख के मेरा जो बहुत पुरजोर इस्तकबाल हुआ है इस ऑडियंस से। होस्ट, वेल शेयर समथिंग अबाउट योर सेल्फ। होस्ट ने कहा, ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। फैज़ान, माई नेम इज़ फैज़ान। मेरा नाम फैज़ान असलम है। फैज़ान असलम सूफ़ी। माई नेम इज़ फैज़ान असलम सूफ़ी। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। मैं 11 साल का हूँ। एंड स्टडिंग इन द 7th ग्रेड। और मैं 7th ग्रेड यानी 7 क्लास में पढ़ रहा हूँ एट एचिसन कॉलेज में। होस्ट,
मेज़बान, सो व्हेन डिड यू स्टार्ट ड्रीमिंग टू बिकम अ राइटर, आपने कब ये ख्वाब देखना शुरू किया कि आप एक राइटर बन सकते हैं? फैज़ान स्माइलिंगली, फैज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा, इट हैपन 4 years ago, ये 4 साल पहले हुआ। वंस आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था। व्हेन सडनली, जब अचानक, समथिंग केम अक्रॉस माई आइज़, एक चीज़ मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। द यंगेस्ट राइटर हैज़ वन मोर नावल टू हिज क्रेडिट, और उसने क्या देखा था, ये लाइन उसकी आंखों के आगे से गुजरी थी कि सबसे जवान जो हमारा लिखारी है, छोटी एज का, उसने एक और नावल अपने क्रेडिट पे ले लिया है। आई रेड द होल फीचर, मैंने पूरा फीचर पढ़ा। इट वॉज़ अबाउट अ यंग गर्ल इन कोरिया, ये एक जवान लड़की के बारे में था जो कोरिया की थी। हु हैड हर सेकेंड बुक पब्लिश्ड ऑन चिल्ड्रंस पोइट्री, जिसकी दूसरी किताब शाया हुई थी। शाया होना यानी प्रिंट होके मार्केट में आना। ऑल चिल्ड्रंस पोइट्री, जो किस चीज़ पर लिखी हुई थी? बच्चों की शायरी पर। आई वॉज मच मोटिवेटेड आफ्टर रीडिंग अबाउट हर, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, यानी इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। आफ्टर रीडिंग अबाउट हर, उसके बारे में पढ़ने के बाद। आफ्टर मीन बाद। दैट गेव मी करेज, उसने मुझे हिम्मत दी। एंड स्पिरिट, और जज्बा दिया। टू राइट, लिखने का। मोर एवर, उसके बाद माई मदर हु इज़ अ लिटरेचर ग्रेजुएट, मेरी मॉम जो अदब में ग्रेजुएशन किया हुआ है, मेरी मॉम ने ऑलवेज़ इनकरेज मी टू राइट, उन्होंने मेरी हमेशा हौसला अफजाई की कि मैं लिखूं। होस्ट, अब मेज़बान उसे कह रहा है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, ये वाकई बहुत दिलचस्प बात है। व्हेन वाज योर फर्स्ट वर्क पब्लिश्ड, आपका सबसे पहला काम कब पब्लिश हुआ था, शाया हुआ था? ये वर्ड पहले भी हो चुका है। फैज़ान ने कहा, आई रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, मैं बहुत ज़्यादा तादाद में शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता हूँ। एंड पोएम्स, और पोएम्स लिखता हूँ। विच वर पब्लिश्ड इन डॉन मैगज़ीन, जो डॉन के मैगज़ीन, डॉन बहुत मशहूर अखबार का नाम है, ये इंग्लिश में पब्लिश होता है। उसने कहा, मेरी कहानियाँ और नज़में पब्लिश हो चुकी हैं डॉन के मैगज़ीन में। होस्ट ने पूछा, व्हेन वाज योर फर्स्ट बुक होल पब्लिश्ड, तो आपकी पहली किताब होल कब पब्लिश हुई थी? फैज़ान ने कहा, इट वाज पब्लिश्ड इन 2014 व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड, ये 2014 में शाया हुई थी जब मैं सिर्फ 8 साल का था। होस्ट, टेल अस समथिंग अबाउट योर न्यू नावल इंस्ट्रूमेंटल क्वींस, आप हमें अपने नए नावल के बारे में बताएं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल क्वींस। दिस नावल इज़ द फर्स्ट ऑफ 5 सक्सेसिव नावल्स नेम कोटोज इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने कहा कि ये 5 कामयाब तरीन नावल्स में पहला नावल है जिनको हम कोटोज इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, ये एक तख़य्युलाती दुनिया के बारे में है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ सोच पर मुबनी है। तख़य्युलाती मीन्स जो चीज़ आपकी सोच में एग्जिस्ट करती है, जिसे आप सिर्फ सोच रहे हैं, हकीकत से उसका वास्ता नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड फैंटेसी। और इमेजिनेशन जिसको हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। इमेजिनेशन और फैंटेसी सेम मीनिंग्स के हैं, लेकिन ये होता है तसव्वुराती, जो चीज़ हमारे तसव्वुर में, एंड फैंटेसी मीन्स तख़य्युलाती, जो चीज़ हमारे ख़याल में है। इट हैज़ मोर देन 40,000 वर्ड्स, इसमें 40,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं। There are interesting kind of elements of fantasy introduced in the novel, वो बता रहा है कि बहुत ही दिलचस्प किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं तख़य्युल के, वो इस नावल में इंट्रोड्यूस करवा गए हैं। दिस नावल हैज़ बिन सिलेक्टेड इन द लाइब्रेरी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये नावल सिलेक्ट हुआ गया है, चुना गया है कि इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोलंबिया में है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड अदर फेमस यूनिवर्सिटी, उसके बाद उसने बताया ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी रखा गया और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में भी रखा गया है। होस्ट, आगे से मेज़बान ने उसे कहा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। डिड यू एवर इमेजिन सच फेम एंड सक्सेस, क्या आपने कभी ये सोचा था, इमेजिन किया था, तसव्वुर किया था कि आपको इतनी शोहरत और कामयाबी मिलेगी? फेम मीन शोहरत एंड सक्सेस मीन कामयाबी। फैज़ान ने कहा, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा लगता है कि ये एक ख्वाब है जो
पूरा हो गया। आई वॉज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू फुलफ़िल माई एम्बिशन, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, आई थैंक अल्लाह, सलावत, मैं अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, फॉर हेल्पिंग मी इन एवरी स्टेप, जिसने हर कदम पे मेरी मदद की। व्हाट आर योर गोल्स फॉर द फ्यूचर, आपके क्या मकासद हैं या आप क्या सोचते हैं कि आपने फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या हासिल करना है और कहाँ तक हासिल करना है, आपके मुस्तकबिल के मकासद क्या हैं। फ़ैज़ान, आई एम वर्किंग ऑन इंस्ट्रूमेंटल किंग्स, अब मैं काम कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटल किंग्स पे, द सेकंड पार्ट ऑफ कोटोज़ इंस्ट्रूमेंट्स। उसने कहा मैं अपने नावल के सेकंड पार्ट पर, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल किंग्स है, उस पर काम कर रहा हूँ। बिसाइड्स राइटिंग, लिखने के अलावा, व्हाट एल्स यू डू, आप और क्या काम करते हैं। फ़ैज़ान, आई प्ले फुटबॉल ऑन संडे, मैं संडे को फ़ुटबॉल खेलता हूँ। आई ऑल्सो स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स पे, वीकेंड क्या होता है, जिस दिन हमारी जुमे की छुट्टी आती है, उसको हम हफ्ता और इतवार की छुट्टी आती है, उसको हम वीकेंड बोलते हैं। आई ऑल्सो स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ऑन वीकेंड्स पे। होस्ट, डज़ योर राइटिंग इफ़ेक्ट योर स्टडीज़, क्या आपके इस लिखने के प्रोसेस से आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल उसने पूछा है, क्योंकि जो बंदा पढ़ाई नहीं कर रहा वो मज़ीद आगे कैसे पढ़ेगा। अगर वो सिर्फ लिखने की तरफ चला गया है तो उससे उसकी पढ़ाई क्या मुतासिर हो रही है, इफ़ेक्ट मीन मुतासिर हो रही है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई गिव प्रॉपर टाइम टू माई स्टडीज़, मैं अपनी स्टडीज़ को पूरा वक्त देता हूँ। आई मैनेज ऑल द थिंग्स साइड बाई साइड, मैं साथ साथ सारी चीज़ों को मैनेज करता हूँ, सबको साथ लेकर चलता हूँ। आई नेवर वेस्ट माई टाइम, मैंने कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। होस्ट, अब मेज़बान उसे कह रही है, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सो दिस वाज आवर यंग राइटर फ़ैज़ान असलम, तो ये थे हमारे नौजवान लिखारी फ़ैज़ान असलम। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम, उनके लिए एक तालियों से उनकी हौसला अफजाई की जाए। एंड ऑल ऑडियंस स्टार्ट क्लैपिंग, और वहाँ जितने भी लोग मौजूद बैठे थे उन्होंने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी। फ़ैज़ान ने कहा, दैट्स माई प्लेयर टू बी हेयर, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आया। आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। मदऊ का लफ्ज़ दावत से है कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी। हुज़ैफ़ा फेल्ट मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग द इंटरव्यू, यहाँ पर आकर आपका जो डायलॉग चल रहा था वो मुकालमा ख़त्म हो गया है, अब आगे से हमारा यूनिट स्टार्ट हो गया है। हुज़ैफ़ा फेल्ट मोटिवेटेड, हुज़ैफ़ा ने बहुत अपने आप को मुतासिर महसूस किया और इस काम के लिए उसके दिल में बहुत जज्बात थे। हुज़ैफ़ा फेल्ट मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग द इंटरव्यू, वो बहुत इस काम से इम्प्रेस हुआ। ही टर्नड ऑफ द टीवी, उसने टीवी बंद किया। एंड सेड, और कहा, फादर, वालिद साहब, आई वांट टू बिकम अ स्टोरी बुक राइटर, मैं भी एक कहानी की किताब का लिखना चाहता हूँ। दैट्स रियली गुड, ये बहुत अच्छी बात है। माई सन, मेरे बेटे, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। टू फुलफिल योर एम्बिशन, कि आप अपना मकसद पूरा कर सकें। आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस और हेल्प, अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए या कोई मदद चाहिए। हिज फादर सेड, यानी उसके बाप ने उसे हौसला दिया और ये कहा, मैं आपके इस काम में बिल्कुल साथ हूँ अगर आपको किसी किस्म की मदद या गाइडलाइन की ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फादर, बहुत बहुत शुक्रिया वालिद साहब, सैड हुज़ैफ़ा ने कहा। नाउ गो टू स्लीप, अब सो जाते हैं। इट्स गेटिंग लेट, बहुत रात हो गई है। हिज फादर सैड, उसके वालिद ने कहा। ये था हमारा यूनिट नंबर 8 और उसकी ट्रांसलेशन। बच्चों, आपने एक चीज़ महसूस की होगी इसमें कि आप लोग ये देखिए कि जिस वक्त वो होस्ट ने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया, उन्होंने उसको वेलकम करने के लिए सलाम, उसके बाद गेस्ट, उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉपरली उनका किया कि ये हमारे यंग राइटर हैं, उनके बारे में सारी डिटेल्स दी ताकि किसी भी ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम ना। और इसी तरह उन्होंने जब एंड करना था अपना डायलॉग या प्रोग्राम एंड करना था
तो उन्होंने प्रॉपरली उनको बेस्ट विशेस दी, उसके बाद उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उनके लिए आखिर में तालियां बजाईं। दिस इज़ द वे कि आप किसी को कैसे जैसे आपके घर कोई गेस्ट भी आता है, दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू डील विद देम। आप उनको पहले सलाम करें, हाल वगैरह पूछें, इसी तरह जाते वक्त आप उनको प्रॉपरली विश करके अल्लाह हाफिज़ बोल कर भेजें। जिस वक्त ये वीडियो आपकी ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट होती है, द सेम वे वी यूज़ फॉर दिस, हम भी पहले आप लोगों को ग्रीटिंग्स देते हैं, फिर आपको बताते हैं ये यूनिट एंड देन वी स्टार्ट द ट्रांसलेशन। और जब ख़त्म होती है देयर आर सम टिप्स फॉर यू एंड फिर आपको प्रॉपरली ग्रीटिंग्स बोल के ऑफलाइन होते हैं। दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू डील अ पर्सन इन योर लाइफ, राइट। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसके क्वेश्चंस हैं। Why was Huzaifa waiting for that interview? What was the first novel of Faizan Aslam? Which school does Faizan go? What is the instrumental queens all about? What is your goal for life? जी, ये क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ से भी डिटेल मिल जाएगी यूनिट से, और इसके सॉल्व पेपर भी ऑफिस से आपको अवेलेबल हैं। ये आ जाता है यूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच अंडरलाइन वर्ब। ये अब बताया जाएगा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनके बारे में यहाँ पर है। ये आप लोगों की सेल्फ राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, आपने खुद से लिखना है। यूज़ द गिवन स्पेस टू शेयर व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या एम्बिशन है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। दैट्स इट। आगे यूनिट नंबर 9 है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह दिल लगा के मेहनत कीजिए। और फर्स्ट टर्म का काम आई होप सब ने फिनिश कर लिया होगा, जमा करवा दिया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सेकेंड टर्म। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।